हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दो टाइप के स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक, मतलब पुराने स्टेटमेंट से नए स्टेटमेंट दो टाइप से बना सकते हैं हम, नेगेशन ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नेगेशन में मतलब गिवन स्टेटमेंट का नेगेशन डिनाइल प्रोड्यूस करना है, आपको नया स्टेटमेंट बनाना है उसका डिनाइल देते हुए, और कंपाउंड स्टेटमेंट्स में मतलब पुराने स्टेटमेंट्स को यूज करके नया स्टेटमेंट बनाना, उनको जोड़ के using with the help of connectors and or like that. So अब एक्सरसाइज 14.2 कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स की नॉलेज को इंप्रूव करेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स का नेगेशन लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? देखिए तीन फ्रेज बताए मैंने आपको, दो फ्रेज हैं और एक वर्ड है। फर्स्ट फ्रेज है, इट इज नॉट द केस दैट चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यानी कि आप इट इज नॉट द केस ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं इट इज फॉल्स दैट चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, वो फ्रेज यूज कर सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट। और थर्ड, आप सिंपली नोट इंसर्ट कर सकते हैं कहीं। सो चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो मैं यहां क्या है नोट इंसर्ट कर दूंगा। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन। यहां चेन्नई इज नॉट, इसके बाद सॉरी, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यहां इंसर्ट कर दूंगा। सो ये उसका नेगेशन हो जाएगा। सेकंड देखिए, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट हटा दीजिए, सिंपल। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि इतना सिंपल नहीं होता, तो इसलिए आप जो दो फ्रेज मैंने आपको बताए हैं, इट इज नॉट द केस और सेकंड इट इज फॉल्स दैट, तो वो पहले अप्लाई कर दें और फिर सारा सेंटेंस एज इट इज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो आपका नेगेशन बिल्कुल सही होगा। थर्ड देखिए, ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, नोट जो है वो हटा दीजिए, या फिर आप यूं लिखें, इट इज नॉट द केस दैट ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर it is false that all triangles are not equilateral triangle. फोर्थ पार्ट देखिए, the number 2 is greater than 7. So इसको देखिए किस किस तरीके से आप इसका नेगेशन लिख सकते हैं। पहला तो वही कि it is not the case that number 2 is greater than 7. It is false that, दूसरा केस, it is false that number 2 is greater than 7. थर्ड क्या है, that the number 2 is not greater than 7, ये भी लिख सकते हैं आप। द नंबर 2 इज, यहां पे नोट लगा दीजिए, नॉट ग्रेटर देन 7, वो इसका नेगेशन हो जाएगा। या फिर आप लिख दें द नंबर 2 इज लेस देन 7, तो वो भी तो एक नेगेशन हो जाएगा ना इसका। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। सो सिंपली आप यूं पुट करें, एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, सिंपल। तो ये आपके नेगेशन हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स नेगेशंस ऑफ ईच अदर। जो पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है वो एक दूसरे के नेगेशन है या नहीं, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट है देखिए, द नंबर x इज नॉट रैशनल, द नंबर x इज नॉट रैशनल, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन यानी कि अगर ये स्टेटमेंट p है तो नॉट p हो जाएगा, द नंबर x इज ए रैशनल नंबर। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इसका, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सो नंबर x इरेशनल नहीं है। और देखिए रियल नंबर्स दो ही पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैशनल या फिर इरेशनल। तो अगर इरेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? फिर रैशनल होगा। द नंबर x इज ए रैशनल नंबर। तो ये कहना कि नंबर x इज नॉट एन इरेशनल सेम है किसके बराबर? द नंबर x इज ए रैशनल नंबर, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या हैं? नेगेशन है।
सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, द नंबर x इज ए रैशनल नंबर। फिर से उसने रैशनल और इरेशनल पे ही क्वेश्चन दिया है। द फर्स्ट वन इज द नंबर x इज ए रैशनल नंबर, तो इसका नेगेशन, ये अगर स्टेटमेंट p है तो इसका नेगेशन देखिए क्या हो जाएगा, नॉट p इज द नंबर, सो द नंबर x इज नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट यूज कर लिया हमने। सो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या है, देखिए इरेशनल। रियल नंबर्स दो ही कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रैशनल या फिर इरेशनल। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है, फिर इरेशनल है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर, जो कि बिल्कुल सेम है इस स्टेटमेंट के। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट Q है वो P का डिनायल है, नेगेशन है। सो जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स नेगेशन ऑफ ईच अदर। तो बिल्कुल फर्स्ट वन में भी देखिए P और Q जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है वो एक दूसरे का नेगेशन है, और सेकंड वन में भी P और Q जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है वो एक दूसरे का क्या है, नेगेशन है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है कि लॉजिक कैसे अप्लाई किया जाता है और कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया हो तो हिट द लाइक बटन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ओड। तो इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ओड। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट देखिए P, नंबर 3 इज प्राइम, और Q स्टेटमेंट हो जाएगा 3 इज ओड। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू है। सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, और सेकंड पार्ट जो है इसका, यानी सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट जो है, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। सो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, क्या सभी पॉजिटिव है इंटीजर्स? नहीं, नेगेटिव भी होते हैं, तो ये फॉल्स है। ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, सभी नेगेटिव भी नहीं होते, पॉजिटिव भी हैं, तो ये भी फॉल्स है। सो दोनों पार्ट क्या है इसके, फॉल्स हैं। थर्ड देखिए, दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। थर्ड देखिए, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। तो ये तीन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं P, 100 इज डिविजिबल बाय 3। स्टेटमेंट Q यानी कि सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट 100 इज डिविजिबल बाय 11, और थर्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट 100 इज डिविजिबल बाय 5। सो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये ट्रू है। तो तीन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स भी हमने लिख दिए, और कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स वो भी हमने बता दिया। ओके, थैंक यू।